सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के एमजीसी फर्स्ट अर्थात डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स का पार्ट ए या ग्रुप ए के कंपलसरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 फ्रेंड्स। और इसके पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो हम देखते हैं इससे पूर्व प्रसारित सेट 1 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक के आंसर्स को जिसे मैंने इससे पूर्व प्रस्तुत किया। और इसी कड़ी में आज हम देखते हैं फ्रेंड्स सेमेस्टर फर्स्ट के सेट नंबर 2 अर्थात जूलॉजी सब्जेक्ट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 फ्रेंड्स। और इसे हम पुनः हिंदी एक्सप्लेनेशंस के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्रोटोजोन, निम्नलिखित में से कौन परजीवी प्रोटोजोआ है। तो यहाँ हम बात करते हैं फ्रेंड्स, परजीवी प्रोटोजोआ की बात हो रही है तो वह है एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। और जैसा कि मैंने बताया प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम को छोड़कर अन्य सभी जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं जैसे प्लाज्मोडियम, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपनोसोमा, लेशमेनिया डोनोवानी आदि सभी के सभी पैरासाइटिक प्रोटोजोन हैं और इससे अनेक प्रकार की बीमारी होती है। प्रत्येक पैरासाइट से भिन्न प्रकार की बीमारी होती है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं यहाँ सभी के सभी पैरासाइट हैं लेकिन ये अलग अलग फाइलम से जुड़े हुए हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स फाइलम एस्के हेलमेंथिस का पैरासाइटिक जीव है फ्रेंड्स और जिसे गोल कृमि के नाम से जानते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम कॉर्डेटम तथा ऑप्शन नंबर सी यूग्लिना विरिडीज ये दोनों स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन है, पैरासाइटिक नहीं है। जहाँ तक सवाल है ऑप्शन नंबर डी का तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका पैरासाइटिक प्रोटोजोन है जिसके कारण मनुष्य में अमेबिक डिसेंट्री या अमेबाइसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कारक प्रतिनिधि एजेंट कौन सा है। तो वह है फ्रेंड्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजी नहीं बल्कि प्रोटोजोआ और वह नाम है प्लाज्मोडियम का। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। और जैसा कि आगे के वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम के 4 वेराइटीज पाए जाते हैं जो मेनली मनुष्य में मलेरिया रोग के कारक हैं। ये हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया, मलेरिया का मुख्य लक्षण क्या है। कफ है, हाई फीवर है, एंड चिल्स है, एब्डोमिनल पेन है, स्किन रेस है। तो यहाँ पर हाई फीवर एंड चिल्स मलेरिया का मुख्य लक्षण है। मलेरिया टिपिकली प्रेजेंट्स विथ cyclical fever, chills and sweating due to the synchronous rupture of the red blood cells. So here option number B is correct answer for the question number 3. Next question है question number 4. Which organ in the human body is primarily affected by the malaria? मानव शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से मुख्यतः प्रभावित होता है। तो वह अंग है लीवर जिसमें मलेरिया अपने लाइफ साइकिल को शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द लीवर इज वेयर द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स अंडरगो देयर फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज आफ्टर बीइंग इंजेक्टेड बाय द मॉस्क्विटोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग मॉस्क्विटो बाइट। मच्छर के काटने के दौरान प्लाज्मोडियम जीवन चक्र के किस चरण में मनुष्यों में इंजेक्ट किया जाता है। तो वह चरण है एस्पोरोजोइट का। यह सिकल सेपेड अर्थात हंसिया के आकार के होते हैं और जब कोई संक्रमित एनोफिलिस मॉस्क्विटो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके लार के साथ ये संक्रमित अवस्था प्लाज्मोडियम के मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं। यहाँ से ये लीवर में पहुँचते हैं, लीवर से पुनः ये ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड में गेमिसोसाइट का निर्माण होता है और पुनः ये शक कर लिए जाते हैं किसी
एनोफिलीज मॉस्क्वाइटो के द्वारा यहाँ ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और पुनः स्पोरोजोइट का निर्माण होता है और ये पुनः स्पोरोजोइट किसी हेल्दी पर्सन को संक्रमित करते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्क्वाइटो बाइट्स ए ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। पुनः वही क्वेश्चन और उसी प्रकार का आंसर है स्पोरोजाइट इज अगेन हेयर। द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 हेयर, ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजोइट इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ट्रिपनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्रिपनोसोमियासिस, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, यह सेंट फ्लाई सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। जबकि सेंट फ्लाई की हम बात करें तो सेंट फ्लाई के द्वारा लेशमेनिया डोनोवानी, जिससे कालाजार होता है, वह सेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वेक्टर फॉर कालाजार डिजीज इज। तो यह है सेंट फ्लाई, जैसा कि मैंने इसके पूर्व के क्वेश्चन में प्रस्तुत किया है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारंटाइन मलेरिया इज ड्यू टू। तो क्वारंटाइन मलेरिया की बात हो रही है, तो यह होता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? It is caused by the one of the species, that is the Plasmodium malariae, which is not so fatal as the Plasmodium falciparum. Explanation की बात करें फ्रेंड्स, Plasmodium malariae is responsible for the quarantine malaria in humans. It is characterized by the onset of the fever ranging 40 to 41 degrees centigrade that occurs every 3 to 4 days और 72 आवर्स, हिंस इट इज़ कॉल्ड क्वारंटाइन फीवर। इसे क्वारंटाइन फीवर के रूप में इसलिए जाना जाता है कि यह प्रत्येक 3 से 4 दिनों पर रिपीट होता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे आप देख पा रहे हैं, इसे याद कर लेंगे। स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम एंड टाइप ऑफ द फीवर के बारे में बताया गया है। पी वाइवेक्स बेंजियन टर्सियन मलेरिया कॉज करता है, जो कि फ्रीक्वेंट और रिकरिंग मलेरिया का कारण है। पी ओवेल बेंजियन टर्सियन मलेरिया को कॉज करता है, अर्थात पी वाइवेक्स एंड पी ओवेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेनियन टर्सियन मलेरिया। नेक्स्ट, पी फैल्सिपिरम व्हिच कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। दिस इज द fetal type of malaria among the 4 species of the plasmodium caused by the plasmodium P. malariae quinton meritia। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉजेज ए लेस डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया नोन एज। और पूर्व के चार्ट में जैसा कि बताया गया है कि ऑप्शन नंबर ए बेनियन टर्सिया मलेरिया इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। पुनः एक्सप्लेनेशन को यहाँ रिपीट किया गया है फ्रेंड्स। और हम जानते हैं, फॉलोइंग आर द 4 मेन स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम that causes malaria in humans, that is the Plasmodium vivax, P. vivax, Plasmodium ovale, P. ovale, Plasmodium falciparum, P. falciparum, and Plasmodium malariae, P. malariae। Plasmodium vivax and Plasmodium ovale, that are P. vivax and P. ovale respectively, causes benign tertian malaria or less dangerous type of malaria. The benign tertian malaria is a fever that occurs every 3rd day. The mortality of infection with these species is very limited. Plasmodium falciparum is responsible for malaria. Plasmodium falciparum is the deadliest species for the humans. Plasmodium falciparum is the most fatal type of malaria, whereas the Plasmodium malariae so far concerned is responsible for the quarantine malaria in the humans, and it is characterized by the onset of the fever ranging from 40 to 41 degrees centigrade that occurs every 3 to 4 days. Hence, it is called
क्वारंटाइन फीवर यहाँ कारण दिया गया है। इसे क्वारंटाइन फीवर के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी बुखार वह 3 से 4 दिनों अर्थात 72 आवर्स के बाद रिपीट होती है। इट इज़ लेस सेवियर फ्रॉम द मलेरिया एंड कैन बी ट्रीटेड विद द प्रॉपर मेडिकेशन। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स। साइजोंट स्टेज की बात हो रही है। साइजोंट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट ऑकर्स इन कहाँ? तो यह होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल्स में। तो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन आर फाउंड इन। यहाँ 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये जो स्पोरोजोइट जो इन्फेक्शन को कॉज करता है वह फीमेल एनोफिलीज के कहाँ बनते हैं? तो वह बनते हैं फ्रेंड्स, कहाँ बनते हैं? वह बनते हैं गट या इंटेस्टाइन ऑफ द मॉस्किटो। After a mosquito bite an infected person, the parasite undergoes sexual reproduction in the mosquito gut or the intestine and then develop into a sporozoite. The sporozoite migrate to the salivary gland of the mosquito. क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है फ्रेंड्स, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कि यहाँ अंतिम से अगर आप फाउंड इन को हटाकर आर फाउंड इन कर दें, अर्थात मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा मनुष्य को काटने पर संक्रमण उत्पन्न करने वाले स्पोरोजोइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सेलेवरी ग्लैंड ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, द स्पोरोजोइट दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स ए ह्यूमन आर फाउंड इन द मॉस्किटो सेलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं, द प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेज इन द ह्यूमन लिवर एंड इन ब्लड बाई। तो प्लाज्मोडियम जो है वह लीवर में किसके द्वारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे साइजोगोनी के नाम से जाना जाता है, और पुनः ह्यूमन ब्लड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही यह रिप्रोड्यूस करता है, और दोनों ही अवस्था में ये मेरोजोइट्स का निर्माण करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस इन द ह्यूमन लिवर बाय asexual reproduction that is known as zygogony to form merozoites, and again in human blood where it is transported from the liver, it also reproduces by asexual reproduction inside the red blood cells or RBCs, where merozoites infect and multiply, leading to the destruction of the more red blood cells. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का लैंगिक प्रजनन होता है, किस में होता है फ्रेंड? तो मॉस्किटो के बॉडी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन है जिसे आप याद रखेंगे तो सहूलियत होगी। प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द 2 phases and in 2 hosts, asexual phase in the human host and the sexual phase in the female anopheles mosquito host. Next question number 16, secondary host of the malarial parasite is, तो वह है फ्रेंड्स human. Option number A is correct answer for the question number 1, whereas the primary host or principal host is female Anopheles mosquito because sexual phase of the life cycle of Plasmodium occurs in female Anopheles. So it is known as the principal host, whereas the human is known as the secondary host of malaria parasite or Plasmodium. Next question, question number 17. What is the primary factor responsible for transmitting malaria? तो वह है फ्रेंड्स Anopheles mosquito. The Anopheles mosquito is the primary factor for the malaria transmission, especially female mosquitoes. And question number 18. Which of the following human disease is transmitted from the vector Anopheles mosquito? तो सर्वविदित है इस चैप्टर की चर्चा करने के बाद, यह है मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18।
And the question number 19, which of the following the most common species of plasmodium that causes severe मलेरिया? तो वह है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने चर्चा कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और एक बार फिर जान लें, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज नोन फॉर कॉजिंग द मोस्ट सेवियर एंड डेडली फॉर्म ऑफ मलेरिया लीडिंग टू द कॉम्प्लिकेशन लाइक द सेरिलर मलेरिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मलेरिया? मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन जो गलत है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी, parasites enter the mosquito body and multiply to form sporozoites that are stored in the stomach of mosquito। यह गलत है फ्रेंड्स, that are stored in the salivary gland of the mosquito and from where it is injected inside the body of the healthy person and the form of sporozoites। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स और इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। Parasite enter the mosquito body and multiply to form sporozoites that are stored in the salivary gland of the mosquito and they are injected in humans through a bite where they then multiply within the liver cells। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, which stage of the plasmodium responsible for transmission from the mosquito to human host? तो वह है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अगेन करेक्ट आंसर। वह स्टेज है स्पोरोजोइट का। क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया, 3 तरह से पूछा गया। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और शेष सारी बातों की चर्चा हम इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, जो कि आपके सिलेबस में लॉन्ग आंसर टाइप के लिए पढ़ना है, चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते हैं इस सेट के आंसर्स को, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक के आंसर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, विदा लेते हैं आज के वीडियो से और बने रहेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल साइड बाय टेक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।